गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहाँ लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक। करंट अफेयर्स का टॉपिक है स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। तो हम लोग बात करेंगे भारत और देश विदेश में जो भी अंतरिक्ष प्रोग्राम हुए हैं उनके बारे में। टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा गिव अवे क्वेश्चन, विच फर्म हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस इन द कंट्री बेस्ड ऑन द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक। जो नाविक सिस्टम है, किस कंपनी ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश में पहला हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस पेश किया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, अंतरिक्ष या फिर एलेना जियो सिस्टम। सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सही जवाब देने वाले किसी एक स्टूडेंट को मिलेगी स्टैटिक जीके की ये किताब, जिसको तैयार किया गया है आप लोगों के उन एग्जाम्स के लिए जहाँ पे आपको स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बुक हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। 5000 से ज़्यादा इसमें प्रश्न रखे गए हैं। बहुत ही कम प्राइस पे ये आपको अवेलेबल मिल जाएगी इन सभी वेबसाइट्स पे, या फिर आप हमें मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपके स्टैटिक के प्रश्न हैं उनको वन लाइनर और एमसीक्यू की फॉर्म में इसमें कवर किया गया है, ताकि पढ़ने और समझने में ईजी हो। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, विच स्पेस एजेंसी ऑन्स द हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियाना 5 विच लॉन्चेस इनटू स्पेस? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 5 का मालिक है जो अंतरिक्ष में लॉन्च होता है? ऑप्शन है नासा, जाक्सा, इसरो या फिर ईएसए। तो नासा है आपका जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, एक जाक्सा है, एक आपका इसरो है जो हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी है, और एक है आपका ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एरियाना 5 द हैवी लिफ्ट रॉकेट बिलोंग्स टू द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सेकंड क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द AI4 भारत इनिशिएटिव टू बिल्ड ओपन सोर्स लैंग्वेज AI फॉर इंडियन लैंग्वेजेस? भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स भाषा AI बनाने के लिए किस संस्था ने AI4 भारत पहल शुरू की है? ओपन सोर्स भाषा AI बनाने के लिए, AI दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIC बेंगलुरु या फिर IIT कानपुर। तो ये किया है IIT मद्रास। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो IIT मद्रास। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास लॉन्च द AI भारत initiative to build open source language system of Indian languages. The Indian Space Research Organization is collaborating with which institute to build X-ray polarimeter satellite XPOSat? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात हो रही है। एक्सरे पॉलीरीमीटर सैटेलाइट, जिसे हम एक्सपोसेट के नाम से जानते हैं, वो बनाने के लिए उसने किस संस्थान से सहयोग किया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, IIT मद्रास, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर IIT अहमदाबाद। तो इसरो ने समझौता किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसरो इज कोलैबोरेटिंग विद द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट टू बिल्ड द एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट विच इज शेड्यूल टू बी लॉन्च लेटर दिस ईयर, यानी कि इस साल के अंत में ये आ सकता है, लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड इट फर्स्ट कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट? किस देश ने अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका या फिर सूडान। तो सही जवाब है साउथ कोरिया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। साउथ कोरिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड its first commercial grade satellite in response to North Korea's launch of its first military spy satellite into orbit. तो नॉर्थ कोरिया ने पहले अपना मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट भेजा और ऑर्बिट में यानी कि कक्षा में, उसके बाद में भेजा आपका साउथ कोरिया ने। Which country is preparing to send its first civilian into space as a part of crewed mission to the Tiangong space station? कौन सा देश तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल मिशन के हिस्से के रूप में अपने पहले नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है? ऑप्शन है केनिया, वियतनाम, मलेशिया या फिर चाइना। तो तियांगोंग से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कौन सी कंट्री होगी। ये है चाइना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज इन लाइन विथ चाइनाज एम्बिशियस प्लान फॉर अ मैन्ड लूनर लैंडिंग बाय 2023। क्योंकि ये लोग चांद पर जाना चाहते हैं 2023 तक, एक मैन लैंडिंग है वहाँ पर चाहते हैं, तो इसी दिशा में ये इनका एक कदम है। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च द खैबर न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल? किस देश ने खैबर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, इटली, ईरान या फिर इराक। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान claims to have successfully launched a ballistic missile on Thursday, May 25, reported the state media
IRNA। तो इनकी जो स्टेट मीडिया है उससे इन्होंने ये बात की है, उनको कहा है कि हमने लॉन्च किया है अपना नई पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल। उसका नाम क्या है? खैबर। और खैबर एक दर्रा भी है ईरान में और अफगानिस्तान के बीच में। विच इंडियन सुपर कंप्यूटर सिक्योर द 75th पोजीशन इन द प्रेस्टिजिशियस टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट? किस भारतीय सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया? ऑप्शंस हैं प्रखर, प्रत्यूष, मिहिर या फिर एरावत। तो देखिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, ये सभी भारतीय सुपर कंप्यूटर है और 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग में 75वां स्थान एरावत ने हासिल किया। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आप देख सकते हैं, इंडिया हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द रियल टू टेक्नोलॉजी विद इट्स AI सुपर कंप्यूटर एरावत। तो एरावत हमारा AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सिक्योरिंग द 75th पोजीशन। तो ये देख लेते हैं हम लोग। हाउ मैनी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च फॉर वेदर फोरकास्टिंग? भारतीय मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए कितने नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है 20, 28, 30 या 18। सही जवाब है ऑप्शन 18। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। रिवॉल्यूशनाइज्ड वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वेदर फोरकास्टिंग। तो ये रिवॉल्यूशन की तरह है कि हम लोग साइंस और फोरकास्टिंग यानी कि पूर्वानुमान जो होता है मौसम का, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। इंडिया इज़ करंटली प्लानिंग टू लॉन्च 18 तो इंडिया किस तैयारी में है कि वो अपने 18 नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जो है बनाए और उनको लॉन्च करे और ये मौसम पूर्वानुमान के लिए काम करेंगे। विच कंट्री सेट टू लॉन्च द NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट? कौन सा देश NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? ऑप्शन है इंडिया, फिजी, साइबेरिया या फिर ओमान। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा देश भारत। इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। तो भारत जो है, इसरो इज़ ऑल सेट, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो इज़ ऑल सेट टू लॉन्च नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 ऑन बोर्ड इट्स जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जिसे हम GSLV कहते हैं, फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो भारत जो है इसरो आंध्र प्रदेश से ये इसको लॉन्च करने की तैयारी में है। और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच planet has been declared to have the most satellites with 145 moons by researchers of the Canada France Hawaii telescope? कनाडा फ्रांस हवाई जो टेलीस्कोप है उसके शोधकर्ताओं ने किस देश को 145 चंद्रमाओं के साथ सबसे अधिक ग्रहों वाला उपग्रहों वाला घोषित कर दिया है? ऑप्शन है मार्स, मरकरी, नेपच्यून या फिर सैटर्न। तो सही जवाब है सैटर्न। वैसे भी सैटर्न के मून सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Researchers of the Canada-France Hawaii telescope have discovered an additional 62 objects orbiting Saturn, bringing the planet's total to impressive 145 moons. तो अब सबसे ज़्यादा जो मून्स हैं किसके? सैटर्न के 145। Which organization will launch the first commercial space station Heaven-1 in collaboration with private companies in 2025? तो 2025 में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ में सहयोग से, निजी कंपनियों के सहयोग से कौन सा संगठन है जो 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन Heaven-1 लॉन्च करेगा, जो कमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन होगा, यानी कि वो कमर्शियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएगा। तो उसका नाम तो होगा Heaven-1। और इसको लॉन्च करने की तैयारी में कौन है? तो इसको लॉन्च करने की तैयारी में है नासा। तो नासा चाहता है कि वो एक कमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करे। विच IIT कोलैबोरेटेड विद DRDO? कौन सी IIT ने DRDO से कोलैबोरेट किया टू डेवलप सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन, जो कि पानी के अंदर सेंसर तकनीक को विकसित करे, पानी के भीतर संचार को, सेंसर तकनीक को विकसित करे। तो IIT ने DRDO के साथ सहयोग किया है। कौन सी IIT है? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT मुंबई या फिर IIT दिल्ली। तो पहले भी हमने जो आंसर पढ़ा था IIT मद्रास था और इस बार भी आंसर है IIT मद्रास। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। IIT Madras and DRDO collaborated to develop sensor technology for underwater communications. Which company collaborated with the Indian Navy to perform a successful trial of the BMD Interceptor launched from a naval platform? नौसेना मंच से लॉन्च किए गए BMD इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के साथ में सहयोग किया?
ऑप्शन है डीआरडीओ, नासा, इसरो या फिर सार्क। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ये कंपनी है डीआरडीओ, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। DRDO and the Indian Navy conducted a successful trial of the BMD interceptor from a naval platform. Which company and the Indian Navy has successfully tested a sea-based BMD interceptor missile? I think ये रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर हमने देखा भी DRDO है। DRDO and the Indian Navy have successfully tested a sea-based BMD interceptor missile. अब देख लीजिए DRDO का एस्टैब्लिशमेंट 1958, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, चेयरमैन है समीर वी कामत और किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसे कि स्टार्ट का नाम भी दिया गया, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किस संगठन ने शुरू किया है? ऑप्शन है इसरो, नासा, DRDO, सार्क। देखिए नासा तो करेगा नहीं स्टार्ट कार्यक्रम, हिंदी में अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष विज्ञान, अगर इंग्लिश में देखें तो नासा कर भी सकता है, स्टेट साइंस इस तरीके से, स्टेट एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको किसी इंडियन संगठन ने शुरू किया है। ऑप्शन तो इसरो, नासा, DRDO, सार्क है, तो सार्क भी नहीं होगा और DRDO भी नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन है सार्क, इसरो। तो इसरो ने स्टार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है और जो इसरो का ये स्टार्ट प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जो न्यू मिशन है अब इसरो का वो कौन सा था? चंद्रयान 3 जो कि हो चुका है और इसको LVM-3M4 से भेजा गया। चैडलर डगमगाहट, चैडलर वॉबल विच हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ इज़ अ फिनोमिना एसोसिएटेड विद विच फील्ड। जो कि चैडलर डगमगाहट होती है हाल ही में समाचारों में देखी गई, ये किस क्षेत्र से ये संबंध रखती है? ऑप्शन है माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी से, रोटेशन ऑफ प्लैनेट से, फेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस से या फिर स्ट्रेटजी है कोई ये चेस की। तो देखिए माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इकोनॉमिक क्राइसिस का कोई मतलब नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो रोटेशन है प्लैनेट्स की उससे संबंधित है आपकी चैडलर डगमगाहट। रिसेंटली द प्लैनेट अर्थ, जो आपका धरती ग्रह है, टुक 1.59 मिली सेकेंड लेस देन 24 आवर्स। इसने 24 घंटे से 1.59 मिली सेकेंड कम लिए हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस कौन करता है? तो ये कब देखा गया? जून 29 में, 2023 की बात है। विच कंपनी है सक्सेसफुली पुट 2 सिंगापुर सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट रिसेंटली? हाल ही में किस कंपनी ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? ऑप्शन है CNSA, SpaceX, नासा या फिर इसरो। तो ये हमने अभी न्यूज़ में भी था ये बहुत ज़्यादा, तो ये है हमारी भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ISRO successfully put 2 satellites of Singapore into orbit with PSLV C-55 rocket from the Satish Dhawan Space Center, Harikota. तो ISRO, option D will be the correct answer. Which space agency successfully launched its mission JUICE to reach Jupiter's moon? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं तक पहुंचने के लिए अपना मिशन JUICE सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है सार्क, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर नासा। तो ये जो JUICE मिशन है ये रिलेटेड है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ से आप इसको देखिए, द JUICE IC मून्स एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट, फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट, JUICE एम्स टू सेंड अ सैटेलाइट ऑन एन 8-year जर्नी टू रीच द IC मून्स ऑफ द गैस जाइंट। तो ये 8 ईयर की जर्नी का एक सैटेलाइट प्रोग्राम बनाया गया है ESA द्वारा। Which company did astronaut Christina Koch belong to when she became the first woman to go around the moon? अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच किस कंपनी से संबंधित थी जब वह चंद्रमा के चारों ओर जाने वाली पहली महिला बनी थी? ऑप्शन है इसरो, DRDO, नासा या फिर सार्क। देखिए सार्क तो कोई स्पेस एजेंसी नहीं है, लेकिन अगर संगठन देखा जाए तो सार्क की तरफ से ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है और क्रिस्टीना कोच का संबंध इंडिया और DRDO यानी कि इसरो DRDO से भी नहीं है। तो ये बनी थी नासा से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नासा की एस्ट्रोनॉट हैं क्रिस्टीना कोच, बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून। टू विच स्पेस एजेंसी डज द प्रोप 3 मिशन बिलोंग? प्रोप 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ऑप्शन है USA, ESA, इसरो या फिर जासा। तो देखिए प्रोप 3 आपका ऑप्शन बी ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी से ये संबंधित है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 mission consisting of 2 spacecraft will demonstrate precision formatting flying in space। तो
प्रोबा 3 मिशन जो है आपका 2 स्पेसक्राफ्ट से मिलकर बनेगा, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे प्रिसीजन फॉर्मेटिंग फ्लाइंग इन स्पेस को। विच प्लैनेट इज नासा ट्रेनिंग 4 पीपल टू लिव ऑन इन जून 2023? जून 2023 में नासा किस ग्रह पर रहने के लिए 4 लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है? इन 4 लोग, ये 4 बड़े ही फेमस लोग हैं, तो आप लोग मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से 4 लोग हैं। ऑप्शन है वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न। तो ये मार्स, मंगल पे रहने की प्रैक्टिस करवा रहा है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इन जून 2023 नासा इज ट्रेनिंग 4 पीपल टू लिव ऑन मार्स। विच कंपनी सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज ऑफ SSLV? किस कंपनी ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो, नासा, DRDO या फिर सार्क? तो सही जवाब है इसरो। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज, ठोस ईंधन आधारित बूस्टर। विच लेयर इन अर्थ कोर हैव साइंटिस्ट कन्फर्म द एक्सिस्टेंस ऑफ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कोर में किस परत के अस्तित्व की पुष्टि की? 5th, 3rd, 4th या फिर 7th? देखिए 3rd और 4th पहले से है, 7th अभी तक खोजी नहीं गई है, ये पुष्टि हुई है 5th लेयर के। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। साइंटिस्ट हैव कन्फर्म द एक्सिस्टेंस ऑफ अ 5th लेयर इन अर्थ कोर। वो कह रहे हैं अर्थ में जो अर्थ है उसमें एक 5वीं लेयर भी है। फ्रॉम विच स्टेट वॉज द APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च्ड? APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 किस राज्य से लॉन्च किया गया? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर नागालैंड। तो जो हमारे स्पेस प्रोग्राम है वो वेस्ट बंगाल से नहीं होते हैं लॉन्च, नागालैंड से भी नहीं होते हैं, वो होते हैं आपका या तो सतीश धवन सेंटर है आपका, वहाँ से हो सकते हैं। तो कर्नाटका और तमिलनाडु में से एक होगा आंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु से। द APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 वॉज लॉन्च फ्रॉम तमिलनाडु। विच कंट्री इज सेट टू सेंड इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू स्पेस दिस ईयर? कौन सा देश है जो कि अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा? साउथ अफ्रीका, सूडान, साउथ अरेबिया या फिर साउथ कोरिया? तो इसका जो सही जवाब है सूडान नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है, साउथ कोरिया नहीं है, साउथ अरेबिया है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली HAL गेव द फर्स्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 3 टू विच कंट्री? हाल ही में HAL ने किस देश को पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 3 दिया? ऑप्शन है मॉरिटानिया, मॉरिटिशियस या फिर मॉरिशस, मोल्डोवा या फिर मैक्सिको। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका मॉरिशियस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। रिसेंटली HAL गेव द फर्स्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 3 टू मॉरिशस। What is the name of the short range ballistic missile recently test launched by India? भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी 2, अग्नि 5, विकास द्वितीय या फिर भीम प्रथम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पृथ्वी 2। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसरो इज सेट टू लॉन्च द सैटेलाइट मेड बाय हाउ मेनी स्कूल गर्ल्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 750 लड़कियों ने एक सैटेलाइट को बनाया है, उसको लॉन्च करेगा। विच अर्थ साइज्ड रॉकी प्लैनेट वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासाज ट्रेनिंग एक्सपोनेट सर्वे सैटेलाइट जो टेस्ट है? तो पूछा गया है विच अर्थ साइज, कौन सा है ये रॉकी प्लैनेट? तो ये है TOI 700E। वॉट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन रिवर that the tributary Mabza Zangbo river on which China is building a dam flows? तो उस इंडियन रिवर का नाम क्या है? एक सेकंड मैं इसको कंफर्म करती हूँ, क्योंकि अगर चाइना बना रहा है तो गंगा तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा गंगा ही है ये। तो आप लोग भी इसको देखिए, मैं इसको लेकर थोड़ा सा डाउट में हूँ, पर मुझे यही आंसर मिल रहा है इसका। तो जो ये इंडियन रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है माबजा जांगपो रिवर, तो ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। तो इस पे जो है चाइना एक डैम बनाने के बारे में सोच रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो का PDF भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे आपको इसका तो PDF मिलेगा ही, साथ में आपको और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है। तो आज के लिए धन्यवाद और अपडेट के लिए जुड़े रहिए।